कौने में का निकालेंगी मम्मी? कौने में का? इसमें का? हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे छत पर से आज, क्योंकि आज धुलना था गेहूँ, क्योंकि इस बीच ना 2-3 दिनों से बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो गेहूं भी ख़त्म होने चला था, तो मम्मी कहें कि चलो धुल के रख देती हूँ, धूप है, नहीं तो फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो बस वही यहाँ पे मैं और मम्मी आ गए थे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, कहीं चलो पहले गेहूं निकाल देती हूँ ड्रम में से, उसके बाद मम्मी को सब दे दूँगी। तो मम्मी धोते रहेंगे और मैं फैला भी दूँगी, क्योंकि अभी नीचे ना शिवांश, प्रिंसी सभी का नहाना लगा हुआ है। और शिवांश को ना मैं नाश्ता बना के आ गई थी, क्योंकि आज है 12वां दिन। तो आज भी ना थोड़ा सा खाना पीना का सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो आज तावा चढ़ेगा और ना ही दाल चावल मतलब सब कह रहे कि नहीं बनना चाहिए। तो बस इसीलिए तो मैं फिर थोड़ा सा ना कुकर में ही पोहा बना के आ गई थी। उसके बाद बस देखिए यहाँ पे गेहूँ देने लगी थी। मम्मी कहीं बस यही एक टब भर दो, ताकि एक टब में ना अच्छा खासा गेहूँ आ जाता। मेरे ख्याल से 40 किलो या 30 किलो करीब तो इसमें आ ही जाता होगा, इसमें या इससे ज़्यादा ही आता होगा ये टब में। तो बस उसके बाद ये बस और ये वाला जो ड्रम का गेहूँ है ना, इसमें थोड़ा सा घुन लग गया है, मतलब बहुत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, जो कि इसमें मम्मी दवा रखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ना इसमें थोड़ा सा घुन लग गया। तो बस सबसे पहले इसलिए ये वाले ड्रम का धुला जा रहा है गेहूँ। और इस समय मौसम देखिए कि काफ़ी, क्योंकि ना अब होता है ना कि बदलते मौसम का तो फ़ायदा सभी उठा लेते। तो जैसे ही धूप निकली तो हम लोग का भी जो धूप वाला काम था वो शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पर गेहूँ धुल के उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। मैं अपना गर्म पानी लगा के आई थी। वैसे तो इस समय देखिए टंकी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैं गर्म ही पानी लगा के आई थी। प्रिंसी भी नहा चुकी, शिवांश चले गए थे स्कूल। तो बस यहाँ पे करके उसके बाद फिर चलूँगी मैं खाना की तैयारी करूँगी। अभी खाना तो अभी देखिए जब उनके यहाँ चूल्हा जल जाएगा तो उसके बाद ही खाना बने, क्योंकि जब तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा तब तक हम लोग के यहाँ खाना नहीं बनेगा। और वैसे तो बनाना देखिए पोहा भी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करूँ, शिवांश की स्कूल है ना, और एक तो शिवांश की स्कूल ऐसी जगह पे है ना कि कुछ अगल बगल दुकान वगैरह भी कुछ भी नहीं है। और वो आएगा करीब 3 से 3:15 बजे के करीब आएंगे। तो मैं सोची चलो मम्मी कहेंगी चलो कुकर में मतलब इंडक्शन पे दे दो बना के, उसमें नहीं 2 से बच्चे हैं। तो बस उन्हें दे दी थी शिवांश को। और उसके बाद करीब 11 बजे के करीब उनके यहाँ आगी चल गई थी। जलिया कर डाले थे आज बढ़िया आज ना प्रिंसी पास्ता बना रही। किसे किसे पास्ता खाना है ये भी ले लो। तो ना उसके बाद प्रिंसी को मन था पास्ता खाने का। तुम कही चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रखा है, तुम ही आज बनाओ, हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं छत पे गेहूं धुल रही थी तो बाकी यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी। लेकिन ना मैं देखिए प्रिंसी को अकेला नहीं छोड़ती, जैसे कुछ भी ऐसा काम होता है ना तो मैं अकेला नहीं छोड़ती। मैं अभी ऊपर भले थी लेकिन अपना झाँक ताक लगाए रहती। तो बस प्रिंसी यहाँ पे ना ज़्यादा तो वो नहीं था, क्या कहते हैं पास्ता, मतलब 1 कटोरी के करीब रखा था बहुत दिन का। तो बस यहाँ पे प्रिंसी बनाई थी। सच में कोई भी चीज़ पता नहीं क्यों ना कोई भी चीज़ बनाती ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है और बहुत अच्छी पास्ता बनाई थी। तो बस यहाँ पे मुझे भी टेस्ट किया कि मम्मी देखो आप भी खा के। और उसके बाद ना इसी कढ़ाई में मैं फिर से मम्मी के लिए थोड़ा सा पोहा बना दूँगी। बाकी रात की 2-3 रोटी रखी हुई है, दही रखा हुआ है। तो दही मैं फ्रिज से सुबह ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि ये हुआ ना कि दाल चावल भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सा होता है ना क्या करो क्या ना करो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था पास्ता। मम्मी तो ये सब खाती नहीं है पास्ता वगैरह। और आज सच पूछो ना, खाना ना बनाने की वजह से ना मेरा पूरा दिन भर कुछ ना कुछ बनाने में ही चला गया था। इससे अच्छा अगर खाना बना दो तो ज़्यादा सही रहता है। आइए आप लोग मेरे हाथ का पास्ता
लीजिए। अब बताइए खा कैसा है। एकदम सामने से खा के। तो ये देखिए प्रिंसी कितना टेस्टी पास्ता बनाई थी, और सच में ना पहली बार जिस हिसाब से बनाई थी बहुत अच्छा बनाई थी। तो लीजिए आप लोगों को भी खिला रही है, आप लोग भी खा लीजिए, पहले अपने मुंह में डाल ली। तो चलिए उसके बाद मैं फिर यहाँ पे बना ली थी अपनी चाय, क्योंकि पास्ता बनाने के बाद उसके बाद मैं अपनी चाय बना ली थी यहाँ पे। और फिर चलूँगी अब पोहा बनाऊँगी मम्मी के लिए। कहीं ना कि आज दिन भर मेरा कुछ ना कुछ बनाने में ही चला गया था। उसके बाद यहाँ पर ना मैं कल रात में ही निकाल के रख दी थी मलाई, एक टोपी पूरी मलाई हो गई थी। मैं कही चलो इसे भी मथ देती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाना है नहीं तो साथ ही साथ कुछ ये सब भी काम करते रहते। तो बस यहाँ पे इसे लेके बढ़ गई थी, और एक तरफ रख दी हूँ दूध उबलने के लिए, क्योंकि दूध कोई बगल में दे गया था ना, उनकी मतलब गाय अभी ताज़ा बच्चा दी थी तो वही दे गए थे दूध, तो वही उबलने रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा लगाई थी, तो कपड़ा भी मेरा हो गया। तो मैं कही चलो छत पर पहुँचा के आ जाती हूँ, कपड़ा प्रिंसी फैला देगी, क्योंकि मैं रखी हूँ इंडक्शन पे घी बनने के लिए, और ज़्यादा छोड़ दूँगी तो जलने का डर रहता है, क्योंकि नीचे बीच बीच में उसे चलाना पड़ता है ना, नहीं तो लग जाता है। और हाँ देखिए वाशिंग मशीन से मुझे ध्यान आया ना, मेरी बहुत सी सिस्टर पूछती कि बहन आप वाशिंग मशीन में कपड़ा कैसे निचोड़ती हो, कैसे खंगालती हो। तो चलिए अब मैं जब अगली बार कपड़ा साफ़ करूँगी ना तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे कि हमारी एक प्यारी सी बहन है दीक्षा बहन, उन्होंने भी कहा था, और पहले भी बहुत से कमेंट आते थे कि आप कैसे धुलती है। तो चलिए वैसे बहुत ही मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद वो सब काम होने के बाद फिर मैं पोहा वगैरह सब कुछ बना चुकी थी, मम्मी को भी दे चुकी थी पोहा बना के। और फिर जितना बर्तन था ना, जो पास्ता का बर्तन, पोहा का बर्तन, तो मैं तुरंत ही धुल ली थी। इस समय टाइम हो रहा था करीब 12:30 या ऐसी कुछ हो रहा था, क्योंकि अब शिवांश के लिए मुझे कुछ बनाना है। अब शिवांश के लिए मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था मैं शिवांश के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि सुबह तो पोहा खा के गया था, तो फिर अब दोबारा से वो पोहा खाएगा ना, वो ही बड़ा चिंता में कि उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ये ना तो अभी मैं तावा आज चढ़ेगा नहीं, जैसे कि तावा पे रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी। और ना मैं सोची थी कि दोपहर में मैं मटर और उसका निमोना बना दूंगी और चावल बना दूंगी, लेकिन फिर मम्मी पूछी तो सब करें कि नहीं चावल भी नहीं बनाना चाहिए ऐसे वैसे, तो फिर वो सब भी कैंसिल हो गया। नहीं तो मैं यही सोची थी कि मटर का निमोना खूब मस्त बना देती, और चावल रोटी तो मुझे पहले ही पता था कि आज के दिन तावा नहीं चढ़ता है, आज बरहवां दिन है, और आज वहाँ पे सिंदूर वगैरह भी सब चढ़ेगा, तो मम्मी जाएंगी शाम को तो लेती ही आएंगी। तो बस यहाँ पर मेरा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद अब चलूँगी मैं, घी हो गया था, वहाँ पर घी भी रखी थी, मैं कहीं चलो घी भी इसी ला के पलट लेती हूँ। और साथ ही साथ ना यहाँ पर मैं भूनने लगी थी थोड़ी सी मूँगफली, क्योंकि मैं शिवांश के लिए कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैं थोड़ा सा साबूदाना भिगो दी थी। और आज ये जब से धूप क्या निकलने लगी है ना, पता है 3 दिन से ना लगातार कूलर पे इतनी मोटी छिपकली रहती है ना, और उसे देख के एकदम गिनगिनाहट छूटती है। बहुत मोटी वो छिपकली है, और डर लगता है कहीं गिर उड़ न जाए, कूलर पे ही चिपकी रहती है। तो बस वही मैं देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा घी भी खूब मस्त बन गया था। और अब चलूँगी मैं कर लूँगी साबूदाना, क्योंकि इस समय बज रहा था 2:30, और शिवांश 3 सवा 3 बजे तक आते हैं। तो मैं कहीं चलूँ बना दूँगी गरम गरम, और आके वो भी खा लिया, क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना, एक तो पोहा से देखिए इतना मेरा मानना है ना कि सबसे अच्छा खाना ना रोटी सब्जी या पराठा सब्जी दे दो टिफ़िन में, वो ज़्यादा सही पड़ता है पोहा वगैरह से। लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है, नहीं तो मैं जल्दी ना इनको सबको ना तो पोहा देती हूँ, मैं ज़्यादा करके मैं रोटी ही सब्जी की कोशिश करती हूँ। या पराठा शिवांश तो खैर रोटी नहीं लेके जाते हैं, वो पराठा ही लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पे बनने लगा था साबूदाना, और साबूदाना तो मुझे पता है कि सभी की फेवरेट होता है, और आज का साबूदाना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लेकिन बेटाइम का टाइम बन रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा था। तो बस यहाँ पे फर्स्ट इसमें मैं मूंगफली और धनिया पत्ती वगैरह सब पीस के इसमें डाल दी थी। और थोड़ा ना कोशिश करती हूँ कि इसी तरीके से बना के बच्चे खा लेते हैं कि उनका पेट भर जाए। और ये देखिए साबूदाना में जब बर्तन धुल के उठी थी तभी भिगो दी थी, तो एकदम खिला खिला साबूदाना हुआ था। तो बस इसे खूब मिक्स करके और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि खूब अच्छे से भप जाएगा। और शिवांश आ गए थे स्कूल से, यही सब करते भर में ना मुझे 3 से सवा 3 हो गए थे। तो शिवांश भी आ गए थे स्कूल से। कहीं चलो फट से बना के अब हो गया है, बस थोड़ा सा भप जाए अच्छे से साबूदाना, ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। और मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें, आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद कि जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, इतना ढेर सारा प्यार देते। और हाँ, हमारी प्यारी सी दीक्षा बहन ने कहा था कि बहन बुरा मत मानना, आप ना प्लास्टिक की बोतल में पानी मत दिया करो गर्म करके। तो जी ज़रूर बहन, मेरे पास देखिए इस समय स्टील की बोतल नहीं है, तो मजबूरी में मुझे देना पड़ता है।
और ये देखिए मेरा कितना मस्त साबूदाना खिला खिला एकदम बना। और उसका टेस्ट तो मैं अब आप सबसे क्या बताऊँ, अब आप सबको तो देख के इसका टेस्ट लगता होगा। तो बस चलूँगी अब इनको सबको फटाफट से दे दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपना सिलाई का शॉर्ट वीडियो बनाने का तैयारी। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था साबूदाना और बस यहाँ पे मैं निकालने लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पे रख दी थी चाय। में कही चलो चाय भी रख देती, एक तरफ चाय भी बनते रहेगी, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी। छत पे ही मम्मी बैठी थी ना, क्योंकि इस समय कबूतर बहुत आते हैं। तो मम्मी छत पे ही बैठी थी, तो वो भी अभी आ गई। कहीं थोड़ा सा मैं मम्मी को भी दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी वही पोहा और रोटी खाई थी दही के साथ। मैं कहीं चलो मम्मी को भी दे देती हूँ और साथ ही साथ चाय भी, अब चाय का समय हो ही गया तो मैं कहीं चाय भी बना देती हूँ। और प्रिंसी को इसी कटोरे में ही दे रही हूँ, कहीं इसी में भिगोई थी साबूदाना। हम औरतों का होता है ना कि चलो जो बर्तन जूठा ना हो। और बस ये देखिए अब अदरक कूटूंगी, फिर मेरा हाल देखना। और पता है जैसे ही अदरक कूटना स्टार्ट करे ना, मेरी दोनों आँख में अदरक का रस चला गया एकदम, दोनों के दोनों। और आज सुबह भी ऐसे ही हुआ था मेरे पास। सुबह जब मैं शिवांश के लिए पोहा बना रही थी ना, तो जो मिर्ची होती ना उसका जो बिया होता है वो डायरेक्ट चिटिक के आँख में आ गया था। आज 2 बार ऐसे हो चुका। मैं आज 2 बार रो ना एकदम, जैसे ना इस समय प्रिंसी मुझे बार बार कर रही थी ना, मैं कर रही थी मुझे मत छुओ, इस समय बिल्कुल भी मत छुओ, क्योंकि दोनों के दोनों आँख में चला गया था। और बिल्कुल ना आँख ही नहीं खुली थी। एकदम ये हुआ ना कि जैसे सर चकराने लगा, क्योंकि पूरा अदरक का छोटा सा पीस पूरा एक आँख में तो थोड़ा सा मतलब उसका दाना चला गया था, और एक आँख में ना उसका जूस चला गया था, दोनों ही आँख में चला गया था। और ना कभी कभी ये हो जाता है अदरक कूटते समय, जैसे कि बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी। देखिए मेरी आँख ही आप लोग देख लीजिए, इतना रोना आ रहा था ना कि बहुत बेकार लगता है सच में, मिर्ची से ज़्यादा ये बेकार लगता है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं कही चलो चाय तो रखनी पड़ेगी, बिना चाय के भी नहीं चलेगा। और दोस्तों इसी के साथ अब आज की वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसका जो भी आगे का वीडियो होएगा वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और हाँ जो भी मैं रेसिपी आज आप लोग के साथ, साबूदाना भी आप लोग खाएँ, पास्ता भी खाएँ, बस पोहा भर नहीं खाए तो चलिए किसी दिन आप लोगों को फिर से खिलाऊंगी। और एक बात और बताना दोस्तों, ये खुरचन किसे किसे पसंद है, क्योंकि इस खुरचन के पीछे ना बहुत सी लड़ाई होती है बच्चों में। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि खुरचन किसे किसे पसंद है। तो चलिए मैं मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।